जनरल टॉक शो पे आप सबका स्वागत है। हर रोज एक ही तरह के काम को करके जिंदगी में कुछ अतिरिक्त हासिल करना मुश्किल है। यदि आपको कुछ अतिरिक्त हासिल करना है तो कुछ जिंदगी को हर रोज अतिरिक्त देना होगा। जहां दूसरे लोग थक कर रुक जाते हैं, वहां आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा रुचि, थोड़ा समर्पण, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइडिया ही आपको आगे बढ़ाएगा और जिंदगी के ऊंचाई पर ले जाएगा। जी हाँ, मैं आज राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय जी के जीवनी के बारे में बात करूंगा। मोहन सिंह ओबराय जी पाकिस्तान के जेलम जिले में जन्मे थे। एक छोटे से कस्बा हुआ करता था, बाहुन कस्बा, यहाँ पे ये जन्मे थे 1998 में। और इनकी परीक्षा कुदरत ने बचपन में ही लेना शुरू कर दी। जब ये 6 साल के थे, इनके ऊपर से इनके पिताश्री का साया उड़ गया और तब से ये आर्थिक तंगाई पे जीने लगे और दिन का गुजारा भी इनसे बड़े मुश्किल से इनके परिवार को सहना पड़ता था। किसी तरीके से इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा को समाप्त किया गांव में। उसके बाद इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया इंटरमीडिएट के लिए, मगर ये कॉलेज को पूरा ना कर पाए। तंगाई के चलते हुए ये ना पूरा कर पाए और ये सोचने लगे कुछ पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। और ये सोचते हुए इनका कदम चल पड़ा और चलते गए और शिमला के एक आलीशान होटल के सामने आके रुके। और उस होटल में इनकी रुचि बढ़ी और वो चाहने लगे कि यहाँ पे इन्हें काम मिले। वो काम करना चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विदेशी पर्यटकों का आना जाना हुआ करता था, बड़े बड़े लोगों का आना जाना हुआ करता था। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे इन्हें नौकरी मिले। ये सोचते हुए वो आगे बढ़े। होटल के अंदर दाखिला लेने के लिए जैसे आगे बढ़े, दरबान ने रोका, कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं होटल मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी अभी स्टेटस नहीं है इस होटल के अंदर प्रवेश करने के लिए, इसलिए तुम नहीं मिल सकते। और ये सुनकर बड़ा विचलित हुए, परेशान हुए और वे बाहर जाके खड़े हो गए। वो वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। कुछ समय पे उन्होंने देखा कि वहाँ का जो होटल मैनेजर D.W. ग्रो साहब जब बाहर निकले किसी काम से, ये तुरंत उनके पास गए और कहा, सर मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम करना आप ही के होटल में। ग्रो ने देखा उन्हें और वो समझ गए इस व्यक्ति में कुछ खास बात है और उन्हें अंदर ले गए और उनकी इंटरव्यू ली। इंटरव्यू लेने के बाद वो समझ गए कि मेहनती आदमी है और उसे उन्होंने 40 रुपये प्रति माह के वेतन पे उन्हें काम दिया। उन्हें वेतन में सिर्फ 40 रुपये मिलते थे, फिर भी उन्होंने उसे लगन से उसको निभाया, उस कार्य को निभाया और वो काम करते गए। उनका काम था कि जो होटल में कोयला सप्लाई होता था, उस कोयले की स्टॉक को मेंटेन करना और ये देखना कि हर एक कमरे में गर्म पानी है उसे उपलब्ध कराना, समय पे उपलब्ध कराना। और ईमानदारी से वो अपना काम करते गए। एक बार उस होटल में मोतीलाल नेहरू जी आके रुके और उनको कुछ टाइप कराना था। उन्होंने इनको बुला के कहा कि भाई एक टाइपिस्ट का इंतज़ाम करो, मुझे 6 पेज टाइप करने हैं। इन्होंने कहा, सर मुझे टाइपिंग आती है और स्टेनो भी आता है, आप मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। और उन्होंने 6 पेज टाइप करके दिए और उसमें एक भी गलती नहीं। मोतीलाल नेहरू जी बहुत खुश हुए और खुश होके उन्हें 100 रुपये का इनाम भी दिया।
और इस तरीके से ये काम चलता रहा। आगे बढ़ते गए काम पे, ईमानदारी से काम को करते रहे। कुछ समय बाद जो मैनेजर D.W. ग्रो हुआ करते थे वो उस होटल को छोड़ के चले गए। उनके बदले में एक नया मैनेजर ने अपना पद ग्रहण किया, जिनका नाम था अर्नेस्ट क्लार्क। इनके साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा रहा, ईमानदारी से काम करते थे। अर्नेस्ट क्लार्क कुछ समय के बाद 1929 में शिमला में ही एक छोटा सा होटल जिसका नाम था क्लार्टन होटल, उसे खरीदा और खरीदने के बाद वहां चले गए। जो मोहन सिंह ओबराय जी हैं ये भी उनके साथ चले गए और उनके होटल में काम करने लगे, होटल क्लार्क में, और ईमानदारी से काम करते थे। जो वो काम देते थे उसको बखूबी निभाते थे ये। 1930 में जो अर्नेस्ट क्लार्क है वो अपने परिवार के साथ वो इंग्लैंड कुछ समय के लिए जाना चाह रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने अपना जो काम है होटल का वो पूरा मोहन जी को सौंप गए, कहा कि तुम संभालो। और इस तरीके से मोहन जी लगन से काम करते रहे, हर चीज खुद इन्वॉल्व होके करें, जिससे कॉस्ट की उन्होंने कटौती की, ऑक्यूपेंसी को बढ़ाया उन्होंने, होटल की जो ऑक्यूपेंसी होती है उसको दुगना कर दिया उन्होंने, जिसके वजह से इनकम भी अच्छी खासी आने लगी। होटल को अच्छी तरीके से होटल को मैनेज किया। जब अर्नेस्ट क्लार्क लौट के आए उन्होंने देखा होटल की स्थिति बहुत अच्छी है। इससे खुश होकर उन्होंने 1/10 शेयर, होटल का जो 1/10 शेयर है उसके नाम कर दिया, सिर्फ 10,000 रुपये लेके। हालांकि इसका मार्केट भाव बहुत ज़्यादा था, अगर किसी को बेचते तो बहुत ज़्यादा मिलता, मगर इन्होंने कुछ मतलब इसको देना चाहते थे कि मुफ्त में कुछ लेना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें हिस्सेदार बनाया। अपना शेयर का 10वां भाग उनको दिया, सिर्फ 10,000 रुपये में। कुछ समय के बाद अर्नेस्ट क्लार्क की तबीयत खराब होने लगी और वो इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे हमेशा के लिए, और उन्होंने मोहन सिंह को बुलाया और कहा कि मैं इस होटल को तुम्हें देना चाहता हूं, तुम इसे खरीद लो 25,000 रुपये में। हालांकि इसका भाव बहुत ज़्यादा था, मगर वो मोहन को ही देना चाहते थे, और वो भी 25,000 में, क्योंकि वो मुफ्त में, उन्हें मालूम है मुफ्त में ये लेंगे नहीं। और इसके बाद मोहन सिंह ओबराय जी बैठ के सोचे कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हो सकता है ये इनके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। उन्हें लगता था बदलाव लाएगा। कुछ संपत्ति गिरवी रखे, उनके वाइफ के जेवरात को गिरवी रखे, कुछ बेचे, और इस तरीके से कुछ पैसे जुटाए, मगर 25,000 नहीं जुटा पाए। एक दिन हताश होके वो क्लार्क के पास पहुंचे, सर मैं 25,000 रुपये नहीं जुटा पाया, आप इसे किसी और को दे दीजिए। उन्होंने कहा देना होता तो मैं किसी और को बेच देता, मगर नहीं, मैं इस होटल को सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ, अब मुझे मालूम है तुम मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, इसीलिए मैंने ये भाव रखे हैं। कोई बात नहीं, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं वो दे दो मुझे, और आगे चल के जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसे आए मेरे इंग्लैंड के पते में आप इसे बेच देना। तो मोहन जी मान गए, और इस तरीके से ये होटल का सौदा हुआ। और जब से ये उस होटल का मालिक बने, अर्नेस्ट क्लार्क जाने के बाद उस होटल का मालिक श्री मोहन सिंह ओबराय जी बने। और कुछ समय के बाद 1934 को ही उन्होंने सिसिल होटल को भी खरीद लिया, जिस होटल पे उन्होंने अपना काम शुरू किया था 40 रुपए से, उसको भी खरीद लिया। और इस तरीके से इन्होंने अपना एसेट जोड़ना शुरू किया।
ये जो सिसिल होटल है, इसका इतिहास भी है। उस जमाने के प्रसिद्ध ऑथर हुआ करते थे रुडयार्ड किपलिंग, जो 1883 में शिमला आए और इस होटल में रुके और शिमला के पर्वतों पर प्रभावित होकर उन्होंने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था टेल्स फ्रॉम द हिल्स। जो उसके बाद ये अपना कार्य को आगे बढ़ाते गए और एक नहीं, आज 35 5 स्टार होटल का साम्राज्य खड़ा किया विभिन्न विभिन्न देशों में, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी में इन्होंने 35 विशाल 5 स्टार होटल्स का निर्माण किया और एक साम्राज्य खड़ा किया। आज हिंदुस्तान में ये दूसरे नंबर के बड़े होटल उद्योगपति कहलाते हैं, टेल्स फ्रॉम द हिल। और इनका कार्य चलता रहा और इन्होंने ये बताया कि समाज को कि कुछ अतिरिक्त करने से कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे मालूम है इनकी जीवनी से आप प्रभावित हुए होंगे। कुछ अतिरिक्त करने की चाह हम में होनी चाहिए। दिन भर काम करने के बाद शाम को बैठ के सोचें, एक क्षण सोचें कि हमने आज क्या अलग किया है, क्या अतिरिक्त किया है। नहीं किया है तो अगले दिन कीजिए। यही चीज, यही एक छोटा सा समर्पण, यही एक छोटी सी रुचि, यही एक छोटा सा आइडिया आपको जिंदगी के ऊंचाई की ओर ले जाएगा। ऐसी जानकारी को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।